सृष्टि के आरंभ में सर्वथा एवं सर्वत्र शून्य था। उसी शून्य में से ज्योति बिंदु का रूप धारण कर शिव के अक्षर शरीर के प्रतीक से मेरे आकार का निर्माण हुआ। जिस शून्य में से मेरी उत्पत्ति हुई, उसी शून्य से पंचमुखी और 10 भुजाधारी शिव निर्गुण रूप में प्रकट हुए। इसी पंचमुखी शिव स्वरूप में से अष्टभुजाधारी मां शक्ति भी प्रकट हुई। हे सर्वशक्तिमान महेश्वर सदाशिव, शिवा का प्रणाम स्वीकार करें। हे सर्वशक्तिमान, तो ये बताइए अब हम क्या करें, क्योंकि यदि आकार लिया है तब तो कर्म करना ही होगा। तो आइए निर्माण कार्य आरंभ करें। इसके उपरांत शिव शंकर व मां शिवा ने आदि नृत्य आरंभ कर अपनी रचनाओं को गतिमान और शक्तिमान बनाया। सृष्टि की रचना का यही क्रम उत्तरोत्तर आगे बढ़ता रहा। जल तत्व से क्षीर सागर प्रकट हुआ, जहां शेष शैया पर श्री हरि विष्णु की उत्पत्ति हुई और उनके नाभि कमल से उत्पन्न हुए सृजनहार ब्रह्मा जी। इन समस्त रचनाओं के मूल में शिव लीला ही कार्यरत थी, किंतु ब्रह्मा विष्णु शिव लीला से अनभिज्ञ आश्चर्यचकित थे। उनके समाधान के निमित्त सदाशिव का ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। सदाशिव के आदेश पर युगों तक ज्योति स्तंभ के आदि अंत का संधान कर असमर्थ हुए ब्रह्मा विष्णु को तप करने की आज्ञा हुई। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप कौन है सर्वशक्तिमान? हम हैं अर्धनारीश्वर, शिव और शक्ति का अभिन्न रूप। अर्धनारीश्वर, शिव और शक्ति का अभिन्न रूप। हाँ श्री हरि विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, जिस ज्योति स्तंभ का आप दोनों युगों युगों तक अनुसंधान करते रहे, वही अर्धनारीश्वर रूप में आपके सामने प्रकट हुआ है। शिव और शक्ति एक दूसरे में समाये हुए हैं। शिव में ही शक्ति है और शक्ति में ही शिव। आदिदेव सर्वशक्तिमान महेश्वर सदाशिव और आदिशक्ति मां शिवा के अर्धनारीश्वर रूप को प्रणाम। हमारा तप सफल हुआ। आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए। एको हम बहुश्याम। आप दोनों हमारी सृष्टि कामना से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए आप दोनों सृष्टि रचना और सृष्टि पालन का कार्य करेंगे। हमने जिन 5 महाभूतों पंच तत्वों का निर्माण किया है, उनसे आप सृष्टि और प्राणी मात्र के सृजन का कार्य करेंगे। और श्री हरि विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी जिस सृष्टि का सृजन करेंगे, उसका आप पालन करेंगे। जो आ गया अर्धनारीश्वर। हे अर्धनारीश्वर शिव शक्ति, क्या आपका यही रूप संसार के लिए पूजने योग्य होगा? नहीं, ये हमारा दिव्य सात्विक रूप है। शिव का संसारियों के लिए पूज्य रूप सृष्टि रचना के पश्चात कैलाश पर प्रकट होगा। और आदिशक्ति शक्ति का रूप जानने के लिए आपको सृष्टि रचना होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। अब आप दोनों अपना अपना कार्य प्रारंभ कीजिए।
श्री ब्रह्मा जी, अब आप ब्रह्मलोक में स्थित होकर सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ कीजिए। अवश्य श्री हरि विष्णु जी। ओम नमः शिवाय। तदुपरांत शिवाज्ञा से ब्रह्मा ने पंच तत्वों से सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ किया। सर्वप्रथम उन्होंने ऊर्ध्व आकाश में स्वर्गलोक की उत्पत्ति की। ओम नमः शिवाय। स्वर्ग रचना के पश्चात ब्रह्मदेव ने 7 समुद्रों से घिरी सप्तद्वीप पृथ्वी की रचना की। ब्रह्मा ने पाताल लोक तथा नरक की स्थापना की। तत्पश्चात ब्रह्मा ने सप्तर्षि वशिष्ठ, मारीच, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु तथा पुलत्स्य प्रकट किए। ओम नमः शिवाय। हमारे लिए क्या क्या है ब्रह्मदेव? प्रकृति में सौंदर्य प्रकट करो। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। नारद अपने मानस परमपिता ब्रह्मा जी को प्रणाम करता है। आयुष्मान भव नारद। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सृष्टि में प्रकट होने वाले प्रथम पुरुष तुम मनु महाराज के नाम से जगत में प्रसिद्ध होंगे, और सृष्टि में प्रकट होने वाली प्रथम नारी संसार तुम्हें शतरूपा के नाम से सदा स्मरण करेगा। ओम नमः शिवाय। हे सृष्टि के सृजनकर्ता ब्रह्मा जी, आपकी तथा सदाशिव की इच्छा से मैं वीणा पाणी सरस्वती आपके सन्मुख प्रकट हुई हूँ। मेरे लिए क्या आज्ञा है? हे महादेवी सरस्वती, जिज्ञासा ही मानवता को विद्या प्रदान करती है। मेरी यही कामना है। सृष्टि के सृजनहार ब्रह्मा जी की इच्छा का आदर अवश्य करूंगी। इस प्रकार ब्रह्मा सृष्टि की रचना में इतने आत्मविभोर हो गए कि वे अपने मानस में उत्पन्न अपने पुत्र दक्ष को प्रकट करना सर्वथा भूल गए। तब स्वयं दक्ष ने पीड़ित होकर ब्रह्मा को कठोर शब्दों में स्मरण कराया। मुझे भी प्रकट कीजिए परमपिता, आप अपने पुत्र दक्ष को उत्पन्न करना कैसे भूल गए? मुझे भी प्रकट कीजिए परमपिता, मुझे भी प्रकट कीजिए। दक्ष, मैं अपने से उत्पन्न मानस पुत्र पुत्रियों को देखने में ऐसा विभोर हुआ कि तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहा। मेरे मानस पिता ब्रह्मा जी, मैं दक्ष प्रजापति सर्वप्रथम प्रकट होने का अधिकारी था, परंतु आपने मेरी उपेक्षा की। आपने ऐसा क्यों किया परमपिता? मैथुनी सृष्टि से प्रजोत्पत्ति का दायित्व सर्वप्रथम मनुष्य कृपा को पूर्ण करना है। अतएव तुम्हारा अंत में प्रकट होना उचित ही है। आप ही ने तो विधान निश्चित किया है परमपिता कि प्रजापति का पद सर्वप्रथम मुझे प्राप्त होगा। अवश्य हम उस विधान के अनुसार कार्य करेंगे, परंतु पदोत्पादक तथा प्रजापति का कर्तव्य तुम विवाह करके ही पूर्ण कर सकोगे। अर्थात आपके कहने का तात्पर्य क्या है परमपिता? पहले तुम्हारा विवाह प्रजापति वीरण की पुत्री वीरणी से होगा, तत्पश्चात ही तुम प्रजापति होगे। जाओ, पहले ये कार्य पूर्ण करो। जो आ गया परमपिता। पर इस प्रकार सृष्टि की 3 प्रधान एवं मूल वृत्तियों में से तामसिक वृत्ति के प्रतिनिधि के रूप में दक्ष ने जन्म लेकर अहंकार की वृत्ति को जन्म दिया। कालांतर में अहंकार की इस दुष्ट प्रवृत्ति ने विश्व की शांति को आहत कर शांति प्रिय प्राणियों को पीड़ित किया। ब्रह्मा जी के आदेशानुसार मनु और शतरूपा का विवाह निश्चित हुआ। कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं अविहितं वा। हे मनु, हे शत्रुपा, सृष्टि के प्रथम वैवाहिक नर नारी के रूप में आप दोनों का स्वागत है। हे परमपिता ब्रह्मदेव, हमारा दाम्पत्य जीवन में प्रवेश तो हो चुका है, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? विधि के विधान के अनुसार अब आप दोनों को मैथुनी सृष्टि की रचना करनी होगी। हे परमपिता, विधि के विधान को हम आपके आशीर्वाद से सफल कर सकेंगे, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। प्रजापति प्रजापालक महाराज वीरण अपनी कन्या सौभाग्य कांक्षिणी वीरणी का हाथ दक्ष प्रजापति के हाथ में समर्पित करके पाणिग्रहण विधि पूर्ण की थी।
मैं प्रजापति वीरण अपनी कन्या वीरिणी महाराजा दक्ष को समर्पित करता हूँ। सौभाग्यवती भव, चिरंजीव भव। पुत्र दक्ष और पुत्र वधु वीरिणी, अब धर्मानुसार आप दोनों पति पत्नी हो गए हैं। मेरी इच्छा है कि मन, वचन और कर्म से प्रजा कल्याण हेतु आप अपना जीवन प्रारंभ करें। परमपिता की इच्छा पूर्ति के लिए मैं दक्ष प्रजापति वचन देता हूं कि हम दोनों प्रजा कल्याण हेतु मन, वचन, कर्म से अपना समस्त जीवन अर्पित कर देंगे। दक्ष द्वारा प्रजा के कल्याण हेतु समस्त जीवन अर्पित कर देने के आश्वासन से ब्रह्मांड के पंच तत्वों में स्पंदन हुआ और तब प्रकट हुए कल्याण के सगुण साकार स्वरूप शिव। भगवान शिव शंकर की जय। भगवान शिव शंकर की जय। सदाशिव के सगुण रूप भगवान शिव शंकर की जय। हर 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 महादेव। हर 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 महादेव। हर 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 महादेव। हर 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 महादेव। त्रिभुवनपति हे सदाशिव, सृष्टि की रचना तो पूर्ण हुई और हम त्रिदेव अपने सगुण रूप में अवतरित हुए, परंतु मां सती का अवतार कब और किस रूप में प्रकट होगा? शक्ति का नारी अवतार तो मनुष्यों के भांति माता पिता के माध्यम से ही हो सकता है। दक्ष प्रजापति शक्ति के नारी अवतार के पिता होंगे और उनकी धर्मपत्नी देवी वीरणी उनकी माता का पद प्राप्त करेंगी। अर्थात दक्ष प्रजापति और देवी वीरणी को माता शक्ति को पुत्री रूप में पाने के लिए तपस्या करनी होगी। यह अनिवार्य है श्रीहरि, क्योंकि शिव में समय शक्ति को प्रसन्न किए बिना वे नारी अवतार के लिए स्वीकृति कैसे दे सकती? परमपिता ब्रह्मदेव, दक्ष प्रजापति को इस तपस्या के लिए आप ही को प्रेरित करना होगा। मैं ये पावन कार्य अवश्य करूंगा महादेव। अब हमें आज्ञा दीजिए देवादिदेव, समय समय पर हम आपके दर्शन करते रहें। हर हर महादेव। 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 एक और त्रिदेव दक्ष प्रजापति की भावी पुत्री और शक्ति के नारी अवतार की चर्चा में निमग्न थे, तो दूसरी ओर प्रणाम परमपिता। आयुष्मान भव। तुम दोनों को आद्य शक्ति मां जगदम्बे को पुत्री रूप में पाने के लिए तपस्या करनी होगी। तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किए बिना उनकी प्राप्ति असंभव है। यह न भूलो कि शक्ति के सगुण अवतार के माता पिता बनने का श्रेय और गौरव तुम दोनों को ही प्राप्त होगा, यह निश्चित है। इसलिए इस शिवाज्ञा को शीघ्र स्वीकार करके शक्ति आराधना प्रारंभ करो। जैसी आपकी आज्ञा। सर्वप्रथम हम आप ही की आज्ञा का पालन करेंगे पिताश्री। तुम्हारा कल्याण हो वत्स दक्ष और वधु वीरणी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विजये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विजये नमः। दक्ष प्रजापति, महारानी वीरणी, तुम्हारी भक्ति आराधना सफल हुई। प्रजापति दक्ष, महारानी वीरणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मां, अब तो साक्षात शक्ति है मां जगदम्बे। परमपिता ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आपको पुत्री रूप में पाने की कामना से ही हमने ये तपस्या की है मां। हमारी ये कामना पूर्ण करें मां, हमारी ये कामना पूर्ण करें। मेरी कोख से जन्म लेकर हमें माता पिता होने का गौरव प्रदान करें, हमारी इच्छा पूर्ण करें। आदि शक्ति विश्वेश्वरी। तथास्तु। परंतु मेरा इस प्रकार शक्ति रूप में प्रकट होना शीघ्र ही आपकी स्मृति से ओझल हो जाएगा। कल्याण हो। जय हो मां आदिशक्ति जगदम्बे, जय हो। जय हो।
महारानी जी बधाई हो, बधाई हो। आपके यहाँ एक तेजस्विनी कन्या ने जन्म लिया है। बधाई हो महारानी जी। चलो। माताश्री, आज का दिन हम सबके लिए बड़ी प्रसन्नता का दिन है। बधाई हो महाराज, बधाई हो। महारानी वीरनी ने एक दिव्य कन्या को जन्म दिया है। कन्या के प्रकट होते ही सारे महल में उसकी ज्योति फैल गई। तेजस्वी कन्या ने जन्म लिया है महाराज। ये शुभ समाचार सुनकर हम धन्य हुए हैं। सुलेखा, ये लो अपना पारितोषिक। मंगला, तुम भी लो। धन्यवाद महाराज। आज का दिन हमारे लिए अत्यंत ही हर्ष और उल्लास का दिन है। नारायण नारायण। अभिनंदन राजन, दिव्य कन्या के जन्म के क्षण पर बधाई हो। देवऋषि, आश्चर्य है, आप सही समय पर पधारे। नारायण नारायण। आश्चर्य कैसा राजन, दिव्य कन्या के जन्म का क्षण ही हमें यहाँ खींच लाया है। क्या कन्या दर्शन के लिए आप व्यग्र नहीं हो रहे हो? हाँ, अवश्य। देवऋषि, आप भी पधारिए। नारायण नारायण नारायण। पिताश्री बधाई हो। बधाई हो, तुम सबको भी बधाई हो। आज का दिन अत्यंत मंगलमय है। जाओ, सब मिलकर मंगल गीत गाओ और पूरे वातावरण को मंगलमय कर दो। चलो। देवियों, आनंद करो देवियों। नारायण नारायण। दर्शन पाकर आंखें धन्य हुई। भ्राता दक्ष, इसके दर्शन से मन में सात्विक भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए इसका नाम सती होना चाहिए। सती? नारद ने कन्या का नामकरण किया और उसे सती नाम से पुकारा। वीरणी ने वात्सल्य भाव से गदगद होकर अपनी नवजात कन्या को देखा। महारानी जी, हमारी सती कितनी तेजस्विनी दिखती है। मन करता है इसे देखते ही रहें। इसके सुंदर मुख से आंखें हटती ही नहीं। कौन? यही तो हम सब पूछना चाह रही हैं सती, कि कौन है वो जिसके ध्यान में तुम हर समय मग्न रहती हो। मैं स्वयं नहीं जानती रोहिणी। पता नहीं कौन है वो जिसके रूपाकार को देखने की उत्सुकता में मेरा मन सदा खोया रहता है। ये तो बहुत गंभीर समस्या है रोहिणी। सचमुच गंभीर समस्या है। अरे जब उस पुरुष का ही पता नहीं तो उसका रूपाकार कैसे दिखेगा। हाँ, अब तो पिताश्री दक्ष प्रजापति से निवेदन करना ही होगा कि हमारी सती का स्वयंवर रचा दें। सभी प्रकार के उत्तम पुरुष सती के सामने आकर खड़े हो जाएंगे। अच्छा सती, तेरी ना को हाँ करने के लिए हम सब पिताश्री से प्रार्थना करेंगे कि तेरा विवाह पिताश्री उसी छवि से करा दें जो तेरे हृदय में बसी है। नहीं। अरे सती, क्या हुआ? कहाँ भागे जा रही है? कहीं नहीं माते। अरे नहीं। सती इतनी बड़ी हो गई फिर भी बचपना नहीं गया। शक्ति, तुम? शक्ति नहीं, मैं सती हूँ प्रभु। तुम तो अपने लौकिक नाम रूप की चर्चा करने लगी। सत्य तो यह है कि तुम ही शक्ति हो। अलौकिक शक्ति, शिव शक्ति। आपकी शक्ति आपसे विलग कैसे प्रभु? शक्ति का शिव से विलग होना संभव ही नहीं। जिसे तुम विलग समझ रही हो वो हमारी व्यापकता है, सर्वव्यापकता। हमारे मिलन हेतु पंचाक्षरी मंत्र का जाप तुम्हारा आधार होगा। पंचाक्षरी मंत्र अर्थात ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुत्री सती। प्रणाम पिताश्री। ये तुम क्या कर रही हो? पिताश्री, देवेश्वर शिव ने आज्ञा दी है कि मैं इसी प्रकार शिव आराधना करूं। वे मुझे शीघ्र ही मिलेंगे। कदापि नहीं पुत्री। ये ना भूलो कि तुम विशाल साम्राज्य के स्वामी दक्ष प्रजापति की राजकन्या हो। तुम अपनी अल्प बुद्धि का परिचय दे रही हो सती। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा ये शिव आराधना का मोह भंग करने के लिए अब हमें ही कोई उपाय करना होगा, और ये उपाय हम शीघ्र ही करेंगे। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।
सती। स्वामी, स्वामी, मैं आपके दर्शन पाके धन्य हूँ। समर्पण एवं निष्ठा भाव से किए गए तुम्हारे व्रत से हम प्रसन्न हुए। कहो दक्ष नंदिनी, किस प्रयोजन से तुमने इस कठोर व्रत का पालन किया? कहो अपनी मनोकामना। मुझे अभीष्ट वर प्राप्त होगा ना भगवान? अवश्य होगा। कहो दक्ष पुत्री, क्या इच्छा है? हे सर्वज्ञ सर्वव्यापी अंतर्यामी, मेरे मन का संयम से छिपा मैंने बाल्यकाल से पति रूप में आप ही की कामना की है। इसके अतिरिक्त और कुछ भी इच्छित नहीं है भगवान। तथास्तु। सती, तुम्हारा और हमारा अभिष्ट भिन्न नहीं है। तुम्हारा अर्धांगिनी रूप ही जगत के लिए कल्याणकारी होगा। मैं धन्य हो गई प्रभु, मेरे अभिष्ट और अपने वरदान की पूर्ति के लिए। प्रभु, आप शीघ्र ही मेरे पिताश्री से इस संबंध को निश्चित कर विवाह का आयोजन करें। ऐसा ही होगा प्रिय। मेरा व्रत सफल हो गया है। मेरे आराध्य ने मुझे दर्शन दिया और कहा वे शीघ्र ही मुझे पत्नी रूप में वरण करेंगे। परंतु सती, पिताश्री इस विवाह के विरुद्ध है। कहीं ऐसा ना हो। शिव जी का वचन मिथ्या नहीं होता बहन। जब संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हें सत्यम, शिवम, सुंदरम के रूप में मानता है, तब उनके मुख से निकले वचन असत्य हो ही नहीं सकते। कभी नहीं। मैं अपनी पुत्री का विवाह उस बैरागी औघड़ शिव से कभी नहीं करूंगा। समस्त ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति मुझे ये कार्य करने के लिए बातें नहीं कर सकती। कदापि बातें नहीं कर सकती। कदापि नहीं। पुत्र दक्ष। पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां जिस शक्ति को अपना आराध्य समझती हो, उन भोलेनाथ की आज्ञा का पालन तो तुम्हें करना ही होगा पुत्र। इस विवाह को तुम रोक नहीं सकते। इस विवाह में बाधक मत बनो, इसे हमारी भी आज्ञा समझो। ये आप कह रहे हैं पिताश्री? हाँ, ये हम। और शिव सती का विवाह विधाता का अटल विधान है। तुम्हारी इच्छा हो या न हो, तुम इसे रोक नहीं पाओ। मेरा कहा मानो और सहर्ष इस विवाह के लिए स्वीकृति दे दो। स्वीकृति दे दो पुत्र। वत्स दक्ष, स्वीकृति दे दो। स्वीकृति दे दो पुत्र। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। सदा सुखी रहो पुत्र। और सर्वप्रथम ये शुभ समाचार हमारी पुत्र वधू और पौत्रियों तक पहुंचा दो, जिससे उनके अशांत हृदय को शांति मिले। शांति और धैर्य ही नारी के आभूषण है। इस तरह विचलित मत हो सती, सब ठीक हो जाएगा। नहीं माते, मेरा मन अत्यंत व्यथित है। मेरी व्यग्रता चिंता बनकर मेरे मन को खाए जा रही। अरे सती, यूं उलट कर क्यों खड़े हो? नाचो गाओ, मोद बनाओ। पिताश्री ने तुम्हारी मन की इच्छा को स्वीकृति दे दी है और भगवान शंकर से तुम्हारे विवाह की घोषणा भी कर दी है। ये क्या सती, जब तुम्हारी तपस्या का फल मिला तो तुम रो रही हो? माते, ये मात्र मेरी तपस्या का नहीं, आपकी ममता और आपके प्रेम का भी फल है। यदि आप पिताश्री को अपने तर्कों से निरस्त न करती तो ये क्षण आने में न जाने कितने युग बीत जाते और आपकी पुत्री भोलेनाथ को पाने के लिए सदा सदा के लिए असमर्थ हो जाती। माते, धरती झूम रही है, धरती झूम रही है, गगन भी करने लगा है नर्तन। धरती झूम रही है, गगन भी करने लगा है
ओ शिव जी बिहाने चले पाल की सजा के बाबूती लगा के ना। ओ शिव जी बिहाने चले पाल की सजा के बाबूती लगा के पाल की सजा के ना। ओ जब शिव बाबा करे तैयारी कई के सकल समान हो, दाहिने अंग त्रिशूल विराजे नाचे भूत शैतान हो। ब्रह्मा चल विष्णु चल लई के वेद पुराण हो, शंख चक्र और गदा धनुष लई चले श्री भगवान हो। और बंटन के चले बम भोला लीले भांग धतूर का गोला, बोले जे हरदम चले लड़का परा के बाबूती लगा के पाल की सजा के ना। ओ शिव जी बिहाने चले पाल की सजा के बाबूती लगा के पाल की सजा के ना। तो कोमल रूप धरे शिव शंकर खुशी भये नर नारी हो, राजा हिमाचल दान कराइले इज्जत रहे हमार हो। कहे बरसाती शिव शंकर से केहू के न पावल पार हो, इनके जटा से गंगा बहली महिमा अगम अपार हो। जय शिव शंकर ध्यान लगाए इनके तीनों लोग दिखाए, कहे दुख रन यही पदो बनवा के बाबूती लगा के पाल की सजा के ना। शिव जी बिहाने चले पाल की सजा के बाबूती लगा के पाल की सजा के ना। ओ माता मत दिन पर चल चलली तिलक दलीली लार हो, काला न गर्दन के नीचे वहू दिलन फुकार हो। लोटा फेंक के भाग चलैली का विधि लिखल लीलार हो, इनके संग विवाह न करबो गौरी रही कुमारी हो। कहे पार्वती समझाई बतनो हमरो माई, जय भर आइल हम कर्मवा लिखा के बाबूती लगा के पाल की सजा के ना। ओ शिव जी बिहाने चले पाल की सजा के बाबूती लगा